उठा ही रहा आके उसका धर्म का ज्ञान देगा और तुम उसके धर्म को एक्सेप्ट कर लोगे। कैसा स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने हिंदुइज्म को नहीं छोड़ा और इस्लाम कबूल नहीं करा। पर ध्रुव दिक्कत यहाँ पर यह है 3 कन्वर्जन भी तो हुए हैं ना यार। दिया जैसे कि एलविश यादव हो गए, लक्ष्य वगैरह हो गए, उसका जो बिलीफ सिस्टम है अपने धर्म पे वो जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन तुम एक कट्टर हिंदू औरंगजेब हो गया, बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, कुत्तों की तरह खड़े रहा हिंदू होने। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा और अपने हित के लिए लड़ाई करी। और तुम लोग आज 2 कौड़ी की इनकी बातों में आके अपने लड़कियों के ऐसे ब्रेन वॉश कर दिए, वैसे ब्रेन वॉश कर दिए। अब मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है कर दिए। केरला मूवी एक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट मूवी है। इसमें यह दिखाया गया कि कैसे केरला में खुफिया तरीके से एक इनोसेंट हिंदू फैमिली को भेला फुसलाकर उसका माइंड वॉश करके उसको मैनिपुलेट करके इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर उसको जबरदस्ती आईएसएस को ज्वाइन करा दिया गया। अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि आईएसएस क्या है, पहले तुम उसको पता कर लो पहले क्या होता है वो है आईएसआईएस यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड दी इवेंट भी कहते हैं, एक जिहादी संगठन है जो इराक और सीरिया में सक्रिय है। इसकी स्थापना अप्रैल 2013 में की गई थी और यह काफी तेजी से बढ़ा है। यह इराक में आतंकी संगठन अल कायदा का सहयोगी है। जैसे कि तुम लोगों ने मूवी के ट्रेलर में देखा होगा कि एक लड़की थी जो बिल्कुल इनोसेंट फैमिली से आती थी। रियल नाम था निमिषा संपत और सन 2015 में निमिषा ने, जिसका नाम फातिमा हो चुका था जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, मतलब जो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी थी, उसने फिर अपना नाम चेंज करके कर लिया था फातिमा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पे यह है फातिमा का जो हस्बैंड था जिससे उसने शादी करी, जिसको उसने अपना खस्म माना, खुद कन्वर्टेड था क्रिश्चियनिटी से। तो तुम देख सकते हो एक क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट है, एक हिंदुइज्म से कन्वर्ट है, दोनों जाके इस्लाम में जुड़ गए और आईएसएस को ज्वाइन कर दिया गया। तो निमिषा ने कन्वर्ट कर लिया था हिंदुइज्म से इस्लाम में, फिर उसने अपना नाम रख लिया था फातिमा। और उसका जो हस्बैंड था जो हमको मूवी में देखने को मिला है भैया, वो था क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट। पर यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे उठ के यह आता है कि ये लोगों ने इंडिया छोड़ दिया और इंडिया छोड़ के ये सीरिया शिफ्ट हो गए। यहाँ पे ये शिफ्ट होने का इसका यही रीजन था क्योंकि आईएसएस था वो उस टाइम था पावर में और उस टाइम उसने सोचा था कि वो पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर कर लेगा। उस टाइम बाद यूएसए उस पर भारी पड़ गया और आईएसएस धीरे धीरे करके टूटने लगा, बिखरने लगा। तो इन लोगों ने अफगानिस्तान जाके वहां पे सरेंडर कर दिया और इनकी बॉडी वहां पे दफन है। आते हैं हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। इस सेगमेंट में आता है भैया ध्रुव राठी। जो मैंने तुम्हें अभी बातें बताई ना, ध्रुव राठी ने वीडियो में बस यही चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बताया। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन्हीं को थोड़ा लंबा खींच दिया और थोड़ी ज्यादा चीजें तुम्हारे सामने पेश कर दी। मैंने ध्रुव राठी की पूरी वीडियो देखी और पूरी वीडियो का कंक्लूजन बस यही निकल के आता है कि 32,000 नहीं सिर्फ 3 कन्वर्जन हुए। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। और यहाँ दावा किया गया है कि 32,000 औरतों के साथ ऐसा हुआ। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ध्रुव राठी ने जो तुम्हारे सामने आर्टिकल्स, जो भी तुम्हारे सामने न्यूज पेश करी थी ना, उन चीजों को उसने मैनिपुलेट करके तुम्हें सुनो। नाम सुनो पहले इसका, ध्रुव राठी। राठी एक हिंदू सरनेम होता है पर ये महाराज अभी इंडिया में नहीं है, ये बैठे हैं जर्मन में। दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है। इसने बोला 32,000 कन्वर्जन नहीं हुए थे, 3 कन्वर्जन हुए थे। और ध्रुव दिक्कत यहाँ पर यह है 3 कन्वर्जन भी तो हुए हैं ना यार। अगर वो 3 आज से 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, ऐसे करते करते 10,000 100 लाख ऐसे बढ़ जाएंगे कन्वर्जन। स्टेटमेंट दे दी थी कि यार प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने हमसे झूठ बोला, 32,000 नहीं 3 ही कन्वर्जन हुए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ध्रुव राठी की वाइफ को थ्रेट मिलने लग गए। कैसे? बिल्कुल अजीब से, वो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। पिछले कुछ दिनों से उसको 3 से 4 इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल गलत गंदे गंदे। इसमें बात वही आती है, तूने वीडियो में बोला था बस 3 ही तो कन्वर्जन हुए हैं, बस 3। अब मैं तुझे बोल रहा हूँ बस 3 ही तो तेरे वाइफ को गलत मैसेज आया। और तुम्हें लोग इसके ट्वीट पे एक बार ध्यान से नजर मारना। इसने क्या लिखा? फॉरेनर वाइफ। ध्रुव पागल है क्या? ध्रुव तू अगर वाइफ लिखता तो भी हमें समझ आता। ऐसा तो है नहीं यार तेरी इंडिया में अलग वाइफ है, रशिया, बेंगलोर, अलग अलग देश में तेरी अलग वाइफ है, एक ही वाइफ हो। देखो यार, मैं वीडियो शूट कर रहा था तभी ध्रुव राठी की एक नई वीडियो आई है जिसमें ध्रुव राठी ने कुछ और क्रिएटरों को रिप्लाई दिया, जैसे कि एलविश यादव हो गए, लक्ष्य वगैरह हो गए। इन लोगों को ध्रुव ने
रिप्लाई दिया है कैसा, जैसे कि तुम एलविश यादव का देखो, एलविश यादव पे उसने बहुत ही ऐसे इल्जाम लगाए कि एलविश यादव खुद हिंदू होके हिंदुज्म का गलत उपयोग कर रहा है। कैसे, पीछे जय श्री राम लिख देना और आगे कुछ भी बोलना, गालियां देना, अपने फॉलोअर्स या अपने सब्सक्राइबर्स को गलत बैटिंग में प्रमोट करना। तो मैं ध्रुव राठी से एक बात बोलना चाहूंगा, ध्रुव राठी मैं तुझसे एक बात बोलना चाहूंगा एलविश यादव की तरफ से। ध्रुव, एलविश यादव एक इंडिया में बैठा हुआ है अभी और वो अपने माँ बाप के साथ रहता है और वो इंडियन है, ठीक है। और तू इंडियन होके भी इंडिया के बाहर बैठा हुआ है ना, तो अपने माँ बाप के साथ रहता, उल्टा तू इंडियन को उंगली करता रहता है। देखो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में द केरला स्टोरी के बारे में बता दिया, ध्रुव राठी के बारे में बता दिया और ध्रुव राठी ने क्या रिप्लाई दिया एलविश यादव वगैरह वगैरह, इनको तुम जाके इसकी वीडियो में देख लेना। अब आते हैं हमारी वीडियो के अगले सेगमेंट। देखो मैंने ना यूट्यूब पे सबकी वीडियो देखी, सब कुछ ना कुछ बता, और लड़कियों के ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया, वैसे ब्रेन वॉश कर दिया। अब मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, ठीक है कर दिए, उन लोगों को नहीं पता उनका इतिहास, उन लोगों को नहीं पता उनके ग्रंथ, उन लोगों को नहीं पता रामायण क्या थी, उन लोगों को नहीं पता महाभारत क्या थी। अब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कुछ। अब मैं उन लोगों को एक सलाह दूंगा, खासकर लड़कियों को, अगर तुम्हें तुम्हारे धर्म के बारे में अच्छे से नहीं पता तो कोई उठाई रहा आके उसका धर्म का ज्ञान देगा और तुम उसके धर्म को एक्सेप्ट कर लोगे, ये बिल्कुल गलत है। तुम एक बार अपनी इंडियन हिस्ट्री, हिंदुज्म की हिस्ट्री में जरा पीछे चले जाओ, कैसा शूरवीर मिल जाएंगे जिन्होंने हिंदुज्म को नहीं छोड़ा और इस्लाम कबूल नहीं करा। एग्जाम्पल जैसे कि पीछे महाराणा प्रताप तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज। तुम एक बार सोच के तो देखो, ये औरंगजेब हो गया, बाबर हो गया, अकबर हो गया, हुमायूं हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ना कुत्तों की तरह खड़े रहा हिंदुओं ने। और भी कितने शूरवीर इस धरती पे आए जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा और अपने हित के लिए लड़ाई करी। और तुम लोग आज 2 कौड़ी की इनकी बातों में आके अपना धर्म छोड़ के किसी में चल जाते हो, ये सही नहीं है। देखो मैं उन लड़कियों को, उन बंदों को एक सजेशन देना चाहूंगा जिन्हें अपने धर्म पे हल्का फुल्का शक रहता है, और 2023 में मैं गारंटी दे रहा हूँ बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनके धर्म पे शक होगा। तुम जाओ श्री कृष्ण का जन्म से लेके उनके देह त्याग तक पूरा उनका हिस्ट्री जान लो, क्योंकि मैंने तुम लोगों को ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, श्री कृष्ण एक ऐसी चीज है, एक ऐसे अवतार है विष्णु जी के, जिनको अगर तुम अच्छे से जान गए तो तुम पहले तो महाभारत जान गए, तुम दूसरा द्वापर युग जान गए, उसके बाद तुम पहुंचोगे त्रेता युग में, सतयुग में, फिर तुम पहुंचोगे गॉड के पास, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, यानी कि विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान और शिव जी। अगर तुम फिर इनके बारे में जानोगे फिर तुम्हें भगवत गीता पता चलेगी, वगैरह वगैरह। इतनी हमारे हिंदुइज्म की इतनी प्यारी प्यारी चीजों का तुम्हें ज्ञान होगा। फिर कोई नमूना आके तुम्हें ये नहीं बोल सकता अरे यार तुम्हारा धर्म में तो ऐसा है। कोई बात नहीं, आज जो हमारे साथ होता आ रहा है, अब हम उन चीजों को भूल के हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अपना ध्यान देंगे। तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ, और जिनके भी ऐसा ब्रेन वॉश के थोड़ा बहुत चांसेस है, समझ जाओ। देखो यार, अब तुम लोग ये बात समझ लो कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, ये सत्य है। हिंदू धर्म मजाक नहीं है, ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, युगों युगों की बातें हैं। और ये आए 2 कौड़ी के क्रिश्चियनिटी से उठ के आ गए, ये उठ के आ गए, वहां से उठ के आ गए, ये तुम्हें तुम्हारा धर्म नहीं बताएंगे। तुम्हारा धर्म तुम्हें ही पता होगा। अब देखो कई लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो उन्हें नहीं बताते उनके इतिहास के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, कैसे श्री कृष्ण थे, कैसे भगवान राम थे, कैसे ये वीर शूरमणि महाराणा प्रताप ने लड़ाइयाँ लड़ी, अकबर के सामने उनको हल्दी घाटी, ये सब चीज़ अगर तुम्हें बचपन से नहीं पता, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है, तुम जानो इन चीज़ों के बारे में। मैं बोल रहा हूँ ये यूट्यूब है, इस पर सब पढ़ा है, तुम सब जान लो बस एक बार। जब तक तुम्हारा खुद का जो बिलीव सिस्टम है अपने धर्म पर, वो जिस दिन मजबूत हो गया, उस दिन तुम एक कट्टर हिंदू बन जाओगे। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं तुमसे नहीं बोल रहा तुम इस वीडियो को लाइक करो, मैं नहीं बोल रहा तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो। अब मैं जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, उबल चुका हूँ अब बहुत जोर से। जय हिंद, जय भारत और जय राजपूताना। और सनातन धर्म ही सत्य है और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा।